एक बड़ी खबर के साथ गुरुग्राम में 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 19 घंटे फंसे रहे हैं लोग। गुरुग्राम में बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। नेशनल हाईवे 48 पर सड़क धंसने से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। मंगलवार को भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में सनबीम कंपनी के पास दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 48 राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। यात्रियों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा। इस हादसे के चलते इफ्को चौक से नरसिंहपुर तक करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा भारी ट्रैफिक जाम लगा, जिसके चलते जिला प्रशासन ट्रैफिक पुलिस को जयपुर की ओर जाने वाले गाड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी करने पड़े। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक जरा सी बारिश, कुछ घंटे की बारिश, और आप देखिए उसके बाद जो हाल है वो किस तरह से बेहाल है। दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक, गुड़गांव से लेकर नोएडा तक, नोएडा से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर पंजाब तक, जगह जगह पर जहां जहां बारिश हुई, तस्वीरें भी सड़क धंसने से 10 किलोमीटर लंबा जाम। आप समझ सकते हैं कि ये जो जाम है वो किस तरीके से परेशान कर सकता है, किस तरीके से लोग घंटों इसमें फंसे हुए होंगे, और अगर इसमें कोई एम्बुलेंस होगी तो वहां पर क्या हालत होगी, आप वो भी सोच सकते हैं। और बारिश के बाद ये महाजाम 10 किलोमीटर लंबा जाम ये लगा है, और हालांकि कुछ नया नहीं है। अगर आप देखें तो आपको एक बात बता दें कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जब जब बारिश होती है तब तब ऐसी तस्वीरें गुरुग्राम से, मुंबई से सामने निकल कर आती है, और आज भी वही होता हुआ नजर आया है। थोड़ी सी बारिश हुई और उसके बाद कुछ घंटे की बारिश के बाद जो एक तरह से समझिए पोल खुल गई है इस बारिश के बाद। और गुलशन ग्रोवर मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। गुलशन, मतलब एक कुछ घंटे की बारिश जिसके लिए लोग प्रेयर करते हैं कि बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए, लेकिन उस बारिश के बाद जो ये तस्वीरें सामने आती हैं उससे अच्छा तो फिर लोग कहते हैं बारिश ना ही आए अच्छा है। 10 किलोमीटर लंबा जाम। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुड़गांव में थोड़ी ही बारिश से में जिस तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिली है, और सड़कों पर जो पानी की स्थिति है, काफी जो जलभराव देखने को मिला है, उस पर प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। और तमाम वो लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, पिछले कई घंटों से वो जाम में जो है फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली से जयपुर की ओर जाता है, वहां पर 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम जो है इस समय देखने को मिल रहा है। तमाम गाड़ियां फंसी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं जाम में। हालांकि 1:45 बजे के करीब जो है गुड़गांव में आज बारिश शुरू हुई थी, और बारिश लगातार 2 घंटे तक चली, और 2 घंटे के बारिश के बाद गुड़गांव की सड़कों पर काफी जो जलभराव है वो देखने को मिला, और जलभराव के साथ साथ ट्रैफिक भी काफी जो बाधित है वो रहा। हालांकि स्कूली बच्चे भी आज हमने देखा कि जिनकी 3 बजे स्कूल से छुट्टी हुई थी, वो भी अपने घर पर 5:30 से 6 बजे के करीब पहुंचे, यानी 2.5 से 3 घंटे स्कूली बच्चों को भी अपने घर पर पहुंचने में समय लगा। तो आज ये स्थिति गुड़गांव की सड़कों पर देखी गई। मानसून की पहली ही बारिश में जिस तरीके के हालात आज गुड़गांव में देखने को मिले हैं, उससे आगे की स्थिति और भयंकर हो सकती है, क्योंकि मानसून ने अभी दस्तक ही दी है और आगे बारिश और ज्यादा होनी है, और ऐसे में गुड़गांव का जो हाल है वो और बेहाल होने वाला है। समय रहते हुए प्रशासन ने अगर स्थिति का जायजा नहीं लिया या स्थिति नहीं सुधारी, तो आने वाले समय में लोगों को भी और भारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है। हालांकि आज हमने देखा कि गुड़गांव की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस। एक बात बताइए गुलशन, एक बात बताइए, बारिश आती है, हर बारिश के बाद गुड़गांव की ये स्थिति होती है, मतलब इसमें कोई भी साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं है कि बारिश होगी तो जैम नहीं होगा, मतलब लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? 100 करोड़ रुपए के फ्लैट लेकर लोग इस तरह के हालत में रहे, उनके सामने वो गड्ढा बन जाता है, लोग घंटों के घंटों जैम में फंसे। आखिरकार अधिकारियों की जिम्मेदारी कहां है? जो लोग आखिरकार इसके जिम्मेदार हैं वो कब सामने आएंगे? और हर बारिश में क्या यही होगा कि प्लान बन रहा है, प्लान बन रहा है, आखिरकार वो प्लान है कहां पर? देखिए, प्लान केवल कागजों में होता है। गुड़गांव में जो भी अधिकारी आते हैं, हर बार वायदे दावे जरूर किए जाते हैं, और इस बार भी किए गए। इस बार खुद गुड़गांव के नगर निगम कमिश्नर ने दावे किए कि हमने उन जगहों को चिन्हित किया था जहां पर जलभराव होता है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि उन्हीं जगहों पर जो है जलभराव हो रहा है। वहां पर बेशक पंप लगा दिए गए हो, जनरेटर के माध्यम से पानी की निकासी का प्रबंध किया गया हो, लेकिन जो स्थिति सुधारनी चाहिए उन जगहों पर वो स्थिति नहीं सुधरी है। बेशक अगर गुड़गांव की सड़कों पर यदि जो जलभराव है वो नहीं होता तो ट्रैफिक की स्थिति भी नहीं बिगड़ती। ट्रैफिक की स्थिति भी इसलिए बिगड़ी है क्योंकि गुड़गांव की सड़कों पर जलभराव है,
गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, इस वजह से सड़कों पर जाम लग गया है। क्योंकि गुड़गांव के अंदर 500 फॉर्चून कंपनियां हैं और फॉर्चून कंपनियों में रहने कॉर्पोरेट घरानों में नौकरी पेशा लोग बहुत ज्यादा हैं। हर कोई अपनी गाड़ी से जो है सर्विस करने आता है और ऐसे में जब उनकी छुट्टी होती है या फिर वो बाहर कहीं अपने काम के लिए जाते हैं, तो इसलिए गुड़गांव की सड़कों पर लाखों की संख्या में जो वाहन है वो नजर आते हैं। ऐसा गुड़गांव का कोई इलाका नहीं बचा आज जहां पर जाम की स्थिति नहीं देखने को मिली। बिल्कुल। अच्छा गुड़गांव का गुलशन, सोना देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो बात आपने कही ना कि सिर्फ फाइलों में, वो कहा जाता है ना कि तुम्हारी फाइलों में मेरी शहर का रंग गुलाबी है, वही स्थिति फिलहाल नजर आ रही है गुड़गांव। मतलब कि ये वो शहर है जहां पर लोग पता नहीं अपना सब कुछ बेचकर वहां पहुंचते कि एक फ्लैट ले ले, वहां पर अपना जीवन जो है वो व्याप्त करे। लेकिन अगर यही स्थिति, क्या लोगों ने भी ये न्यू नॉर्मल मान लिया कि बारिश होगी तो हम 2-3 घंटे फंसेंगे ही फंसेंगे? मतलब क्या लोगों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है बारिश के बाद? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुड़गांव के लोगों की अब आदत बन गई है, क्योंकि हमेशा यही स्थिति गुड़गांव के लोगों को झेलनी पड़ती है जब भी मानसून की बारिश आती है। हालांकि नॉर्मल बारिश आती है जब भी गुड़गांव की गलियों में पानी भर जाता है, लेकिन अब तो मानसून की पहली बारिश है और इस पहली बारिश में जिस तरीके के हालात देखने को मिले, और अब लोगों से भी हमने, जब बारिश में फंसे हुए लोगों से हमने बातचीत की, जो पैदल चल रहे थे, जो पानी के अंदर चल रहे थे, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उनका यही कहना था कि गुड़गांव का हाल बेहाल है। गुड़गांव में जो भी काम होते हैं वो कागजों में होते हैं। 2000 करोड़ रुपए का नगर निगम का बजट है, सालाना बजट। इसके अलावा जीएमडीए, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका बजट अलग होता है। जो अगर आपके पास अथॉरिटी गुड़गांव की भी है, उसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, उसके बावजूद भी हालात अगर नहीं सुधर रहे हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे आपके पास अथाह है, यदि आप उन व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं तो धरातल पर यदि काम करके दिखाना है, तभी ये जो संभव हो पाएगा। लेकिन कागजों में जरूर ये पैसा जो है वो चला जाता है और कर अधिकारियों की जेब में जरूर ये पैसा जाता होगा, इसलिए धरातल पर जो काम है वो नजर नहीं आता। ऐसे बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं गुलशन कि अगर चाह ले तो बिल्कुल मुमकिन है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे हैं और साथ ही साथ रेवेन्यू इतना जनरेट होता है। अधिकारियों से अब सवाल पूछा जाना चाहिए, भाई अगर आप यहाँ पर पहुंचे तो फिर आखिर प्लान कहां पर है? ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार पूछना चाहिए और हम पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गुलशन, और मेरे साथ जुड़ने के लिए।